हेलो गाइस, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम सेंटर पे। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि यहाँ पे इंग्लिश की बेसिक क्लास चल रही है। तो फर्स्ट वीडियो में आपने देखा कि अल्फ़ाबेट क्या होते हैं और ये कितने होते हैं, कहाँ पे ए का यूज करें, कहाँ पे एन का यूज करें, कितने वॉवेल होते हैं और कितने कॉन्सोनेंट होते हैं और उनके साउंड। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो ऊपर आई के बटन और नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक के द्वारा वहां पर जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। वहां पे सारी चीज़ें डिटेल में कवर की गई हैं। तो आइए देखते हैं आज के इस वीडियो में क्या एक वर्ड का एक सेंटेंस होता है, कहाँ पे द प्रोनाउंस किया जाता है और कहाँ पे दी प्रोनाउंस किया जाता है, और व्हाट आर द सेमी वोवेल्स, सेमी वोवेल्स क्या हैं। और साथ ही साथ ढेरों सारी एक्सरसाइज लाया हूँ, कहाँ पे ए का यूज करें, कहाँ पे एन का यूज करें। तो जैसा आपको पता ही है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर होते हैं। 26 लेटर में 5 वॉवेल्स होते हैं। कितने वॉवेल्स होते हैं? 5 वॉवेल्स होते हैं। 5 वॉवेल्स और रेस्ट 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। रेस्ट 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। रेस्ट 21 कॉन्सोनेंट होते हैं और इनके कुछ साउंड होते हैं। जैसे वॉवेल के कुल 20 साउंड है। वॉवेल के कुल कितने साउंड हैं? वॉवेल के कुल 20 साउंड हैं। वॉवेल के कुल 20 साउंड है और कॉन्सोनेंट के 24 साउंड हैं। तो दुनिया की कोई भी लैंग्वेज हो वो सिर्फ साउंड पे टिकी हुई है। तो यहाँ पे वॉवेल के 20 और 24 यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज में कुल 44 साउंड होते हैं। इसका मतलब आप 44 साउंड जान गए, आप इंग्लिश आपके मुट्ठी में होगी। उसके बाद आइए देखते हैं कुछ एक्सरसाइज, कहाँ पे अ का यूज करें और कहाँ पे एन का यूज करें। जैसे हमारे सामने कुछ वर्ड हैं। यूनिवर्सिटी में जैसा आप देख रहे हैं कि ये वर्ड जो है वो एक वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है। यू एक वॉवेल है, लेकिन यहाँ पे जो साउंड आ रहा है वो कॉन्सोनेंट का साउंड आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे होगा अ यूनिवर्सिटी। उसके बाद यूनिट में देखिए, ये भी यू से स्टार्ट हो रहा है, जो कि एक वॉवेल है, लेकिन इसका साउंड जो आ रहा है वो एक कॉन्सोनेंट साउंड है। इसलिए यहाँ पे अ यूनिट, अ यूनियन, ये भी य का ही साउंड दे रहा है। यूरोपियन ये भी अ का ही साउंड दे रहा है, य का ही साउंड दे रहा है। इसलिए यहाँ पे अ यूज होगा। यूनिफॉर्म, अ यूनिफॉर्म। एन यूनिफॉर्म नहीं होता क्योंकि यहाँ पे य का साउंड आ रहा है। इसके बाद ये यूजफुल में यूजफुल। उसके बाद आइए कुछ आपके सामने ये कुछ एक्सरसाइज हैं। जैसे ही इज डॉट डॉट डॉक्टर। डॉक्टर मीन यहाँ पे कॉन्सोनेंट का साउंड आ रहा है। किसका साउंड आ रहा है? कॉन्सोनेंट का साउंड आ रहा है। तो यहाँ पे अ का यूज होगा। बी आर स्टडिंग फॉर एन आवर। सो यहाँ पे एन का यूज होगा। क्यों? इसको हावर नहीं और पढ़ते हैं, आर। इसका मतलब क्या हुआ कि हमको इसको प्रोनाउंस करने के लिए वोकल कॉर्ड का यूज किया गया। किसका यूज किया गया? वोकल कॉर्ड का यूज किया गया। इसलिए यहाँ पे एन का यूज होगा। ही इज एन ऑनेस्ट, क्योंकि यहाँ पे अ का साउंड आता है। किसका साउंड? अ, जो कि एक वॉवेल साउंड है। इसलिए यहाँ पे एन ऑनेस्ट। ही इज एन ऑनेस्ट मैन। ही इज एन ओल्ड मैन, जैसे ओल्ड मैन। ही इज, यहाँ ओ की जो एक वॉवेल साउंड है। राम हैज हॉर्स। हॉर्स को प्रोनाउंस करने के लिए आपको अदर बॉडी पार्ट, जैसे उस वीडियो में हमने बताया था कि यदि किसी वर्ड को या किसी लेटर्स को प्रोनाउंस करने के लिए हमें बॉडी के दूसरे पार्ट का यूज करना पड़े, उसे कॉन्सोनेंट साउंड कहते हैं। और वॉवेल साउंड वो होते हैं जिसको प्रोनाउंस करने के लिए हमें सिर्फ वोकल कॉर्ड का यूज करना पड़े, उसे वॉवेल साउंड कहते हैं। यहाँ पे हॉर्स को प्रोनाउंस करने के लिए आपको थोड़ा मतलब स्टमक को की तरफ से जोर लगाना पड़ता है। जबकि यहाँ पे ओल्ड मैन और ऑनेस्ट, यहाँ पे अ का साउंड जिसको सिर्फ आपको वोकल कॉर्ड की मदद से इसको प्रोनाउंस करना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे राम हैज हॉर्स, अ हॉर्स, यहाँ पे अ, क्योंकि ये एक कॉन्सोनेंट साउंड है। इट रन फास्ट, ये तेज दौड़ता है। ही विल कम इन एन ईयर। एन नहीं होगा, यहाँ पे अ,
क्योंकि यह का साउंड दे रहा है जो कि एक कॉन्सोनेंट साउंड है। ही इज डॉट डॉट MLA, MLA एम, हालांकि एम एक कॉन्सोनेंट है, लेकिन यहाँ पे एक वॉवेल का साउंड दे रहा है MLA, तो इसलिए यहाँ पे होगा ही इज एन MLA, ही इज एन MLA, ही इज अ DSP, ही इज अ DSP। तो आपके सामने जैसे आपके सामने कुछ वर्ड हैं, जैसे आपको हमने वीडियो के शुरू स्टार्ट में ही बताया था क्या एक वर्ड का एक सेंटेंस होता है। तो यहाँ पे आर यू, हम आपके सामने कुछ क्वेश्चन करते हैं। आर यू गोइंग टू ऑफिस, जैसे हमने किसी से पूछा आर यू गोइंग टू ऑफिस, तो उसने रिप्लाई दिया यस। इसका मतलब क्या हुआ, हमें एक वर्ड से ही, इस एक वर्ड से ही मुझे पता चल रहा है कि वो ऑफिस जा रहा है। मैं उससे पूछ रहा हूँ आर यू गोइंग टू ऑफिस, एंड दैट पर्सन रिप्लाइड यस, इट मीन्स ही इज गोइंग टू ऑफिस। एंड इफ ही had replied no, so then I came to know he was not going to office। यदि वो no का रिप्लाई देता no, तो इसका मतलब ये होता कि वो ऑफिस नहीं जा रहा है। तो एक वर्ड पूरा का पूरा सेंटेंस होता है। अब हम आपके सामने पहले ही बताया था कहाँ पे ये द प्रोनाउंस किया जाता है और कहाँ पे ये दी प्रोनाउंस किया जाता है। यदि कोई वर्ड जो है वो उस वोवेल्स प्रोनाउंस हो, वो उसकी शुरुआत वोवेल से हो, उसका प्रोनाउंस वोवेल से किया जाए, तो वहां पे दी का यूज होता है। किसका यूज होता है? दी प्रोनाउंस किया जाता है यहाँ पे। यदि जैसे कि दी इंड, और हमारे सामने जैसे द यूनिवर्सिटी, यहाँ पे इसे द क्यों प्रोनाउंस किया गया? क्योंकि यूनिवर्सिटी ये एक कॉन्सोनेंट साउंड है, जबकि ये वोवेल साउंड है, इसलिए यहाँ पे दी प्रोनाउंस किया गया। और ये एक कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा है, ये वर्ड जो है एक कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए यहाँ पे द का प्रोनाउंस किया गया। अभी जैसा कि आपके सामने है कि सेमी वोवेल क्या होते हैं, ये W एंड Y, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में W एंड Y ये एक सेमी वोवेल होते हैं, ये दो सेमी वोवेल होते हैं। लेकिन ये कभी भी सेंटेंस में आए तो इनका प्रोनंसिएशन लगता है कि ये वोवेल साउंड दे रहे हैं, जबकि ऐसा होता नहीं, ये कॉन्सोनेंट साउंड देते हैं। तो जब भी कहीं आए जैसे ईयर, तो यहाँ पे अ ईयर क्या लगाना है? अ ईयर, एन ईयर नहीं, क्या लगाना है? अ ईयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।